गोकुलपुर नामक गांवों में विकास नाम का एक लड़का रहता था। विकास बहुत ही आलसी था। दिन भर सोना और भूख लगने पर खाना खाना, बस यही उसका काम था। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन विकास के पिता विकास की मम्मी से बोले, नो भाग्यवान, मैं राशन वाली दुकान पर जा रहा हूँ। राशन का सभी सामान खरीद कर और पैसे देकर मैं अपने काम पर निकल जाऊंगा। इस आलसी को भिजवाकर सामान मंगवा लेना। वैसे मुझे इस आलसी से कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ, किसी भी तरह से सामान जरूर मंगवा लेना। ठीक है, मैं इसे भेज दूंगी। आप काम पर जा सकते हो। विकास की मम्मी विकास को उठाते हुए बोलती है, विकास, विकास, अब क्या इसी तरह सोता रहेगा? देख, दिन निकल आया है। क्या है? क्यों उठा रहे हो मुझे? मुझे नींद आ रही है। मुझे थोड़ा देर और सोने दो। मुझे बार बार परेशान मत करो। विकास आनाकानी करते हुए सोता रहता है और कुछ भी जवाब नहीं देता है। मजबूरन अब विकास की माँ ही राशन वाली दुकान पर राशन के लिए चली जाती है। जब विकास के पिता को इस बात का पता चलता है कि राशन लेने विकास नहीं बल्कि उसकी माँ गई थी, तो वह बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, शर्म नहीं आती? जवान लड़का होकर भी काम नहीं करता और दिन भर सोता रहता है। भूख लगे तो खाना खाकर फिर सो जाता है। पता नहीं तेरा जीवन में क्या होगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। कल से तुम्हें मेरे साथ काम पर चलना होगा। अगर नहीं गए तो खाना पीना और खर्चा सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। पिता की ऐसी बातें सुनकर विकास को भी गुस्सा आ जाता है और विकास उसी समय बिस्तर से उठता है और घर छोड़कर जाने लगता है। विकास की माँ उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए जाती है। विकास बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल जाता है। विकास चलते चलते दूसरे गांव में पहुंच जाता है। शाम होने वाली होती है और विकास को बहुत तेज भूख लग रही होती है। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है जहां पर काफी लोग पहले से मौजूद थे। वह मंदिर में जाता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त थोड़ा थोड़ा प्रसाद करके सभी को दे रहे थे। अर्जुन ने भी प्रसाद लिया और उसे खा लिया। इससे उसकी भूख शांत हो गई। अब रात हो गई थी तो विकास वही मंदिर पर ही सो गया। जब मंदिर के द्वार बंद करने का समय हुआ तो पुजारी जी बाहर आए और उन्होंने देखा कि विकास वहीं सो रहा है। पुजारी जी ने अपने चेले से कहा, देखो ये लड़का कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है। उठा कर लाओ इसे। सुरेश जाता है और उस लड़के को पुजारी जी के पास चलने के लिए कहता है। विकास पुजारी जी के पास जाता है। पुजारी जी सवाल करते हुए कहते हैं, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हारा घर बाहर नहीं है? इस बात पर विकास मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने हाँ कह दिया तो पुजारी जी मुझे यहाँ से भगा देंगे और मेरे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं रह गई। क्यों ना मैं इनसे झूठ ही बोल दूं। विकास कहता है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं भगवान की शरण में आया हूँ। विकास की चुपड़ी चुपड़ी बातें सुनकर पुजारी जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम यहाँ जब तक रहना चाहो रह सकते हो और सुरेश के साथ काम में हाथ बटा सकते हो। विकास किसी तरह उस मंदिर में रुकना चाहता था, इसीलिए उसने हाँ में जवाब दिया। अगली सुबह सुरेश मंदिर की सफाई कर रहा था, लेकिन विकास मंदिर में सो रहा था। जब खाना बनाने का समय आया तो विकास तो सो रहा था, लेकिन सुरेश खाना बना रहा था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब खाना खाने का समय आता तो सबसे पहले विकास खाना खाने बैठ जाता। विकास की इस हरकत को सुरेश कई दिनों से बर्दाश्त कर रहा था। एक दिन वह पुजारी जी के पास गया और उसने कहा, पुजारी जी, आपने जो नया लड़का मंदिर में रखा है वह मंदिर के किसी भी काम में हाथ नहीं बढ़ाता, ना ही साफ सफाई और ना ही खाना बनाना। सब मैं ही करता हूँ और वह बस सोता रहता है। और जब खाना खाने का समय आता है तो सबसे पहले खाना खाने बैठ जाता है। अगर आप उसे समझा देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मैं अकेला था तब मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अभी यह भी है, लेकिन फिर भी कोई काम में हाथ नहीं बटाता। पुजारी जी विकास के पास जाते हैं और विकास उस समय सो रहा होता है। पुजारी जी उसे उठाते हुए बोलते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें मंदिर में रहने की अनुमति इसलिए दी है ताकि तुम सुरेश के साथ उसके काम में हाथ बंटा सको। वह अकेला ही मंदिर की सफाई करता है, खाना बनाता है, लेकिन तुम सोते रहते हो। तुम देखने में हष्ट पुष्ट और जवान हो।
पुजारी जी की बात सुनकर विकास को गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचता है, मंदिर में इस मूर्ति पर काफी सारे गहने हैं, क्यों ना मैं इन्हें चुरा लूं। इससे मैं काफी दिनों तक आराम की जिंदगी बिता सकता हूँ, और वैसे भी इस मूर्ति पर इन गहनों का क्या काम। यह सोचकर वह मंदिर से बाहर निकल जाता है। लेकिन रात को पुजारी और सुरेश के सोने के बाद वह मंदिर में आता है और मूर्ति के सभी गहने एक पोटली में बांधकर जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद ठीक उसके सामने पुजारी, सुरेश और गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर विकास का इंतजार कर रहे होते हैं। विकास जैसे ही उन्हें देखता है वह पूरी तरह घबरा जाता है। वह कहता है, पुजारी जी, मैं तो इन गहनों को साफ करने के लिए ले जा रहा था। गहने काफी गंदे हो चुके थे। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अगर तुम चोर नहीं हो तो इन गहनों को पोटली में क्यों बांध कर ले जा रहे हो? अपनी सफाई देना बंद करो। अगर मैंने कह दिया तो गांव के यह लोग तुम्हें यही पीट पीट कर मार डालेंगे। और मैंने राजा के सिपाही को भी बुलाया है। अच्छा हुआ सुरेश ने मुझे ठीक समय पर बता दिया और गांव के कुछ लोगों को भी ले आया, वरना आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तभी सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और विकास को पकड़ लेती है। विकास को जेल ले जाकर बहुत पिटाई करते हैं। जेल का सिपाही विकास से कहता है, देखो, अगर इस दुनिया में तुम्हारा कोई है, माता पिता या घर बार, तो उन्हें खबर भिजवा दो, वरना तुम यहाँ इसी तरह पिटते रहोगे। विकास के मन में अब कोई भी विचार काम नहीं कर रहा होता है। वह अपने माता पिता का पता उन्हें बता देता है और उनके लिए संदेशा भिजवा देता है। जैसे ही विकास के माता पिता को यह पता चलता है कि विकास को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया है, वे वैसे ही राजा के दरबार पहुंच जाते हैं और उसको छुड़वाते हैं। उसके बाद विकास और उसके माता पिता घर लौट आते हैं। विकास अपनी इस हरकत पर काफी शर्मिंदा होता है।